सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल नीड्स एवरीथिंग और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीड्स एवरीथिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है विश्व की प्रमुख नदियां। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में देखा होगा कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंट वाइज हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। हर एक महाद्वीप की सभी महत्वपूर्ण नदियों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। ओके, तो एशिया महाद्वीप की सबसे पहली इम्पोर्टेंट नदी आती है यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद बहती हुई ये चीन सागर में जाके मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, तिब्बत का पठार जो है यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जो कि तिब्बत रूस में स्थित है और इस पठार को ही पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने जाना कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एशिया की अगली नदी है हुआंगहो नदी। यह नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दोस्तों, इस नदी का उद्गम जो है वह कुनलुन पर्वत से होता है। इस नदी को ही पीली नदी के नाम से या येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, येलो रिवर किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। ओके, और फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, इसीलिए इसे चीन का शोक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। सबसे अधिक बाढ़ आने की वजह से हुआंगहो नदी को सर्वाधिक विश्वासघात वाली नदी भी कहते हैं। इसके बाद एशिया की अगली नदी है माही नदी। यह नदी भारत में स्थित है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के थार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और यह नदी बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। और फ्रेंड्स, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, इसके बाद आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होती है और बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कई सारी नदियां जैसे झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज नदियां आकर मिलती हैं और लास्ट में सिंधु नदी के साथ अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यह हमने एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें यांगसी नदी जो है वह एशिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। अगला महाद्वीप आता है यूरोप। यूरोप में सबसे पहले नंबर पर आती है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि बल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर में। ओके, इसके बाद यूरोप की अगली नदी आती है डेन्यूब नदी, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी जो है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई काले सागर में जाकर गिर जाती है। ओके, तो काले सागर में कौन सी नदी गिरती है? डेन्यूब नदी। काले सागर में गिरने वाली यूरोप की एक और इम्पोर्टेंट नदी है नीपर नदी। नीपर नदी रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स, नीपर नदी और डेन्यूब नदी कहाँ पर गिरती हैं? ध्यान रखिएगा, काले सागर में। ओके, इसके बाद अगली इम्पोर्टेंट नदी आती है राइन नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। यह नदी जो है यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है और यह यूरोप का आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। और फ्रेंड्स, इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है टॉरडम बंदरगाह वो स्थित है। इसीलिए इस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राइन नदी को। ओके, राइन नदी जो है यह आल्प्स पर्वत पर
भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। और फ्रेंड्स, राइन नदी को ही कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दो और नदी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, टाइबर नदी और टेम्स नदी। इन दोनों से रिलेटेड एक पॉइंट काफी है। इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसी है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। इसके बाद अगला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें सबसे पहली नदी जो है वह है हमारी नील नदी, जो कि अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। नील नदी जो है असल में दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, श्वेत नील और ब्लू नील। दोनों से मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। इसमें श्वेत नील नदी जो है वह विक्टोरिया झील से निकलती है और फ्रेंड्स, ब्लू नील नदी जो है इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। आगे चलकर ये दोनों नदी जो है सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलकर आगे चलती हैं और नील नदी कहलाती हैं तथा बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। इसके बाद अफ्रीका की दूसरी नदी आती है जायरे नदी। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी जो है जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। तो फ्रेंड्स, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? जायरे नदी या कांगो नदी। ओके, अगली इम्पोर्टेंट नदी है लिम्पोपो नदी। यह नदी अफ्रीका की सीमा से निकलती है और बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को दो बार काटती है। ओके फ्रेंड्स, अफ्रीका की अगली नदी है नाइजर नदी। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। तेल नदी किसे कहते हैं? नाइजर नदी को। ओके, और यह पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग नदी, जो कि दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, मर्रे और डार्लिंग नदी। मर्रे नदी कोस्युस्को पर्वत से निकलकर आगे जाकर डार्लिंग नदी इसमें गिरती है और यह मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। और फ्रेंड्स, मर्रे नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा डार्लिंग नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है अमेजन नदी। यह नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और साथ ही यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी जो है एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन सी है? अमेजन नदी ही है। इसके बाद आती है पराना नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अगला महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी और यह उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जो कि दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में मिसौरी नदी से मिलकर आगे बहते हुए मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है और यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। उत्तर अमेरिका की दूसरी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। यह नदी भी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी है, जो कि ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है। ग्रेट लेक्स क्या है यह मैं आपको झील वाले वीडियो में बता चुका हूं कि उत्तर अमेरिका में प्रमुख 5 झीलों का समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह नदी विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग जो है वो बनाती है।
कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। ओके, तो फ्रेंड्स अब लास्ट में देखिए कि सभी महाद्वीपों को अगर हम ऐड करें तो विश्व की 4 सबसे लंबी नदी कौन सी होंगी? तो सबसे पहले नंबर पर है नील नदी, दूसरे नंबर पर है अमेजन नदी, तीसरे पर आती है यांगसी नदी और चौथे पर आती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ओके, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जाना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।